हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ कांदा पोहा रेसिपी। कैसे हम इसे घर पर बना सकते हैं झटपट। बहुत ही आसान तरीका है, डिफरेंट रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पोहे ले लिए हैं, उन्हें हमें अच्छे से वॉश करना है। ये देखिए इस तरह से पानी से। आज मैंने ये कांदा पोहा रेसिपी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। ना ही हम इसमें आलू डालेंगे और ना ही हम इसमें कोई सब्जी डालेंगे। अगर आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। और इस तरह से वॉश करने के बाद अच्छे से इन्हें हमें छन्नी में ही रख लेना है, ताकि इनका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च इस तरह से कट करके ले ली है। अब लेंगे हम एक कढ़ाई, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है। और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, मैंने इसमें सरसों के दाने ऐड कर दिए हैं। और जैसे ही अच्छे से पक जाए, मैंने इसमें प्याज, टमाटर, मिर्च तीनों चीज़ें ऐड कर दी है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, जब सुबह मॉर्निंग में कभी लेट हो रहा होता है तो आप इस रेसिपी को इस तरह से बना सकते हैं। बस अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने मसालों में लिया नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। अगर आप और मसाले ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसे सिंपल तरीके से बना रही हूँ। बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो आपका जब कभी भी पोहा खाने का मन करे तो आप इसे झटपट बनाकर रेडी कर सकते हैं, बस 5 मिनट में। या फिर कभी सुबह देर से उठो, आजकल सर्दियों का टाइम है, तो इसे आप झटपट बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और वैसे भी आजकल तो सभी पोहा खाना पसंद करते हैं। पोहा खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा भी होता है। तो यहाँ पे मैंने ये छन्नी में जो पोहा धो के लिया था, तो ये देखिए किस तरह से खिला खिला हो गया था। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोहा खाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपका जो पाचन होता है वो बेहतर बनता है। इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कब्ज की समस्या नहीं होती है। इसे शाम या सुबह हल्के नाश्ते की तरह आप खा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। पोहा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप इसे 5 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। कभी ब्रेकफास्ट में कभी जल्दी हो रही होती है तो आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। और अब गैस को बंद कर ले और इसमें हरा धनिया कट करके ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है पोहे को बनाना। कांदा पोहा रेसिपी शेयर की मैंने आप लोगों के साथ। ब्रेकफास्ट में मैंने भी बनाई थी, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आप किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखा दोस्तों आपने कितना आसान है पोहा बनाना। बिल्कुल आसान रेसिपी शेयर की है। आप इसमें नींबू निचोड़ ले थोड़ा सा और गर्मा गर्म सर्व करें। आप लोगों को से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।